आज अपन मूल्य निर्धारण एवं कीमत का अर्थ परिभाषा, मूल्य निर्धारण का अर्थ एवं परिभाषा, महत्व और उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। विपणन कार्यों में मूल्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये संपूर्ण संस्था के लिए नहीं अपितु सभी मध्यस्थों, उपभोक्ताओं एवं संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कार्य है। उत्पादों का मूल्य संस्था की प्रतिस्पर्धी क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मध्यस्थ भी इससे प्रभावित होते हैं। उपभोक्ताओं का व्यवहार मूल्य से बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित होता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और महंगाई की दर को भी प्रभावित करने वाला घटक उत्पादों का मूल्य ही है। अतः मूल्य निर्धारण की अच्छी नीति एवं व्यूहरचना सभी के लिए लाभदायी होती है। हम मूल्य निर्धारण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा कर रहे हैं। पहला है मूल्य या कीमत का अर्थ एवं परिभाषा। हम सभी आर्थिक जगत में रहते हैं, अनेक प्रकार के उत्पादों एवं सेवाओं को प्राप्त करते हैं। इन उत्पादों और सेवाओं के बदले हमें जो कुछ देते हैं उसका मौद्रिक मूल्य ही उस वस्तु या सेवा का मूल्य या उसकी कीमत है। अतः सामान्य अर्थ में कीमत या मूल्य वह राशि है जो हम किसी उत्पाद या सेवा के लिए चुकाते हैं। मूल्य की कुछ एक परिभाषाएं इस प्रकार है। प्रयोग के अनुसार कीमत किसी भी वस्तु या सेवा का बाजार मूल्य है जिसे मुद्रा में प्रकट किया जाता है। विलियम जे स्टैंटन एवं उनके सहलेखकों के अनुसार मूल्य वह राशि तथा या उपयोगिता वाली कोई अन्य वस्तु है जिसकी किसी उत्पाद को प्राप्त करने हेतु आवश्यकता पड़ती है। कोडलर तथा आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार समग्र अर्थ में मूल्य वह मौद्रिक राशि है जो किसी उत्पाद या सेवा के लिए वसूल की जाती है। अधिक व्यापक अर्थ में मूल्य उन सभी मूल्यों का जोड़ है जो उपभोक्ता किसी भी उत्पाद या सेवा को पाने या उपयोग करने के लाभों के बदले देते हैं। निष्कर्ष रूप से अपन ये कह सकते हैं मूल्य किसी भी उत्पाद या सेवा का वह मौद्रिक प्रतिफल है जो उस वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के बदले दिया जाता है। अब मूल्य या कीमत की कुछ विशेषताएं। पहली है ये किसी उत्पाद या सेवा का मौद्रिक प्रतिफल है। ये मौद्रिक मूल्य मुद्रा में या मौद्रिक मूल्य वाली वस्तु द्वारा चुकाया जा सकता है। मूल्य में सब कुछ सम्मिलित है जो एक उपभोक्ता कुछ प्राप्त करने के लिए के बदले चुकाता है। मूल्य अनेक नामों से जाना जाता है। उदाहरण मकान के लिए किराया, शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस और मुद्रा के उपयोग के लिए ब्याज और परिवहन के लिए किराया, डॉक्टर या वकील की सेवाओं के लिए फीस, कर्मचारी की सेवाओं के लिए वेतन, कूली या मजदूर के श्रम के लिए मजदूरी आदि सभी मूल्य ही है। इन सभी दशाओं में मूल्य का नाम भिन्न भिन्न होता है। उत्पाद या सेवा के मूल्य में कई घटकों का योग सम्मिलित हो सकता है। जैसे विक्रय किए जा रहे उत्पाद या सेवा का मूल्य, उत्पाद के साथ प्रदान की जा रही सेवाओं का मूल्य, उत्पाद की गारंटी या आश्वासन का मूल्य, उत्पाद की उपयोगिता में अभिवृद्धि करने वाले अन्य सहायक उत्पादों का मूल्य यथा कार के साथ स्टीरियो, एसी आदि का मूल्य। कभी कभी उत्पाद या सेवा के लिए गैर सामाजिक मूल्य भी चुकाया जाता है। इसे समाज विरोधी मूल्य भी कहते हैं। ऐसे मूल्य को काला बाजार का मूल्य, रिश्वत, हवाला, कमीशन आदि के नामों से जाना जाता है। किंतु हम यहाँ ऐसे मूल्य का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ केवल उत्पाद के मूल्य या कीमत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कीमत या मूल्य निर्धारण का अर्थ और परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्राइसिंग। सामान्यतः मूल्य निर्धारण से तात्पर्य उस कार्य से है जिसके अनुसार किसी उत्पाद या सेवा का मूल्य निर्धारित किया जाता है। प्रोफेसर E.R. कोरी के अनुसार किसी समय विशेष पर ग्राहकों के लिए उत्पाद के मूल्य को परिमाणात्मक रूपों में परिवर्तित करने की कला कीमत निर्धारण है। वस्तुतः मूल्य निर्धारण वह कार्य प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी उत्पाद या सेवा के मूल्य को मौद्रिक रूप में निर्धारित किया जाता है। यह प्रक्रिया उत्पाद या सेवा को बाजार में बिक्री हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व प्रारंभ होती है। इस प्रक्रिया में मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों, मूल्य को प्रभावित करने वाले घटकों, उत्पाद का मौद्रिक मूल्य, मूल्य नीतियों, व्यूहरचनाओं आदि को निर्धारित किया जाता है। निष्कर्ष रूप में अपन यह कह सकते हैं कि मूल्य निर्धारण वह प्रबंध की प्रक्रिया है जिसमें मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों, उपलब्ध मूल्य लोचशीलता, उत्पाद का मौद्रिक मूल्य, मूल्य नीतियों एवं व्यूहरचनाओं आदि का निर्धारण करना तथा मूल्य नीतियों एवं व्यूहरचनाओं का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण करना सम्मिलित है। अब मूल्य निर्धारण का महत्व, इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइसिंग। मूल्य एक ऐसा चल घटक है
वेरिएबल्स है, जो फिक्स्ड नहीं होता, ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल फैक्टर है। मूल्य एक ऐसा चल घटक है जो सभी को प्रभावित करता है तथा प्रभावित होता भी है। मूल्य से निर्माता, मध्यस्थ, उपभोक्ता, सरकार आदि सभी प्रभावित होते हैं तथा ये सभी मूल्य को प्रभावित करते भी हैं। ये निर्माता, उपभोक्ता, समाज, संस्था, सरकार आदि सभी के लिए महत्वपूर्ण कार्य हैं। बुश क्रिक ने ठीक ही कहा है कि शायद विपणन का कोई भी औजार आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मूल्य है। मूल्य निर्धारण या मूल्य के महत्व को हम कुछ बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। पहला है, अपन को इसको 3 भागों में बांट के अध्ययन कर सकते हैं। पहला संस्था के लिए महत्व, दूसरा अर्थव्यवस्था के लिए महत्व और तीसरा उपभोक्ताओं के लिए महत्व। तो पहला अपन पढ़ रहे हैं संस्था के लिए महत्व। मूल्य का संस्था के लिए महत्व निम्नलिखित है। पहला, विपणन कार्य का महत्वपूर्ण घटक। विपणन कार्य में उत्पाद, मूल्य, वितरण, संवर्धन, ये 4 P होते हैं। किसी भी उत्पाद में 4 P होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस और प्रमोशन बोलते हैं वो। इस प्रकार 4 P मार्केटिंग मिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो विपणन कार्य में उत्पाद, मूल्य, वितरण, संवर्धन आदि प्रमुख कार्य सम्मिलित है। अतः मूल्य विपणन कार्य का महत्वपूर्ण घटक है। इसके बिना विपणन कार्य की प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो सकती है। दूसरा महत्व है आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तनीय घटक। मूल्य एक ऐसा घटक है जिसे आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। इसका कारण ये है कि मूल्य विपणन घटकों में सबसे अधिक लोचशील एवं परिवर्तनशील घटक है। कोडलर तथा आर्मस्ट्रांग ने लिखा है कि मूल्य भी विपणन मिश्रण के सर्वाधिक लोचशील घटकों में से एक है। उत्पाद लक्ष्यों, वितरण माध्यम को इतना जल्दी आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता जितना कि मूल्य को कभी भी एवं कितनी ही बार परिवर्तित किया जा सकता है। उसी बाजार आवश्यकता के अनुरूप बनाया जा सकता है। उत्पाद की मांग। मूल्य संस्था के उत्पादों की मांग को निर्धारित करता है। अतः संस्थाओं की तुलना में संस्था के उत्पाद मूल्य कम या अधिक होगा। जो उत्पाद की मांग भी सामान्यतः उतनी अधिक या कम होगी। आय व लाभ। ये संस्था की आय व लाभ का निर्धारक है। स्टैंडर्ड का मानना है कि मूल्य का संस्था की आय व संस्था के शुद्ध लाभों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। ये हम सभी जानते हैं कि संस्था की कुल आय, टोटल रेवेन्यू में से कुल लागतों को घटा दिया जाए तो शुद्ध लाभ प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि मूल्य की आय का प्रमुख स्रोत बनता है, अतः आय जितनी अधिक होगी लाभ भी उतना ही अधिक होने की संभावना रहती है। प्रतिस्पर्धी क्षमता। किसी भी संस्था की प्रतिस्पर्धी क्षमता उसके मूल्य से बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित होती है। अच्छे मूल्य निर्धारण नीति संस्था की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ा सकती है। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा के युद्ध जीते जा सकते हैं। बुश क्रिक ने ठीक ही लिखा है कि मूल्य युद्ध का मैदान है जिसमें युद्ध लड़े जाते हैं। लड़ाई में मारकाट जैसे जैसे बढ़ती है, भ्रमें गिरती मरती है और बाजार उसका आनंद उठाता है। बाजार अंश का निर्धारक। मूल्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भी संस्था के बाजार अंश को भी निर्धारित करता है। उचित मूल्य नीति को अपनाकर कुल बाजार में संस्था के भाग या अंश को अधिकाधिक किया जा सकता है। उत्पाद में संस्था की ख्याति। उचित मूल्य नीति एवं व्यूहरचना ग्राहकों को आकर्षित करती है। ये ग्राहकों में संस्था के प्रति अनुकूल धारणा का निर्माण करती है। इससे संस्था की ख्याति का निर्माण होता है। उत्पादन नियमन। मूल्य निर्धारण उत्पादों की मांग निर्धारित करता है। मांग से ही उत्पादन का नियमन नियंत्रण होता है। इस प्रकार मूल्य से मांग तथा मांग से उत्पादन का नियमन नियंत्रण किया जा सकता है। उत्पाद लक्षणों का निर्धारण। मूल्य उत्पाद लक्षणों अर्थात किस्म, रंग, रूप, डिजाइन, आकार, पैकेजिंग आदि को प्रभावित करते हैं। थोड़ा सा अधिक मूल्य रखने से उत्पाद के लक्षणों को सामान्य स्तर से ऊपर उठाया जा सकता है, किंतु यदि उत्पादों का मूल्य नहीं बढ़ाया जा सकता है तो उनके लक्षण सामान्य स्तर से भी गिर सकते हैं। अब है संवर्धनात्मक क्रियाओं का निर्धारण। मूल्य स्तर संवर्धनात्मक क्रियाओं के स्तर को भी निर्धारित करता है। यदि मूल्य अधिक है तो संवर्धनात्मक क्रियाओं पर अत्यधिक धन खर्च किया जा सकता है। कम मूल्य की दशा में संवर्धनात्मक क्रियाओं का गुणात्मक या परिणात्मक दोनों ही स्तर गिर सकता है। अब है मूल्य ग्राहक वर्ग का निर्धारण। मूल्य संस्था के ग्राहक वर्ग को निर्धारित कर सकता है। सामान्यतः उच्च मूल्य से उच्च स्तर के या धनी वर्ग के ग्राहक ही आकर्षित होते हैं, जबकि अलग मूल्य के वस्तुओं की दशा में इसके विपरीत हो सकता है। मूल्यांकन के आधार। मूल्य संपूर्ण विपणन कार्यों के मूल्यांकन का आधार है, आधार प्रस्तुत करता है। बुश क्रिक का कहना है कि मूल्य निर्धारण विपणन कार्यक्रम का माप है। ये बताता है कि विपणन प्रबंधक ने अपना कार्य कितना अच्छा किया है। यदि उसने अच्छा कार्य किया है तो उसका मूल्य मिल जाएगा। अब उपभोक्ताओं के लिए महत्व। मूल्य निर्धारण का दूसरा पॉइंट है उपभोक्ताओं के लिए महत्व।
उपभोक्ताओं और मूल्य या मूल्य निर्धारण का गहरा संबंध है। उनका उत्पाद खरीदने या न खरीदने के निर्णय बहुत बड़ी सीमा तक मूल्य से प्रभावित होता है। उपभोक्ताओं के लिए मूल्य का महत्व निम्नानुसार है। पहला, उचित मूल्य। उचित नीति एवं व्यूह रचना के अपनाने से उपभोक्ताओं को उत्पाद उचित मूल्य पर मिल जाते हैं। दूसरा है मूल्यों में स्थिरता। उचित मूल्य नीति एवं व्यूह रचना से उपभोक्ताओं को मूल्यों में अधिक उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ता है। इससे उनका बजट संतुलित बना रहता है। क्रय नियोजन। उचित एवं स्थायी मूल्य नीति से उपभोक्ता अपना क्रय नियोजन कर सकता है। वह अपने पास उपलब्ध राशि में से अधिकाधिक वस्तु के क्रय का नियोजन कर सकता है। तुलना में सुविधा। मूल्य उपभोक्ताओं को तुलना करने में सुविधा प्रदान करते हैं। मूल्यों के आधार पर विभिन्न ब्रांड के वैकल्पिक उत्पादों में आसानी से तुलना की जा सकती है। उपयोगिता या किस्म का अनुमान। सामान्यतः उपभोक्ता मूल्य के आधार पर उत्पाद या सेवा की उपयोगिता या किस्म का अनुमान लगाता है। सामान्यतः अधिक मूल्य की दशा में यही माना जाता है कि उत्पाद या सेवा उच्च किस्म की होगी, जबकि कम मूल्य के उत्पाद या सेवा की दशा में विपरीत धारणा पाई जाती है। कई बार ठीक ऐसा होता भी है। अतः उपभोक्ताओं को ये निर्णय करने में सुविधा होती है कि उसे किस किस्म का उत्पाद या सेवा क्रय करनी है। अब तीसरा आधार है अर्थव्यवस्था के लिए महत्व। मूल्य अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है तथा प्रभावित होता भी है। मूल्य का अर्थव्यवस्था के लिए महत्व निम्नानुसार है। पहला, अर्थव्यवस्था का नियमन। मूल्य अर्थव्यवस्था का नियमन करता है। इसी से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उत्पादन, वितरण, राजस्व एवं राष्ट्रीय आय आदि का निर्धारण होता है। ये देश के संसाधनों का समुचित वितरण करता है। संसाधनों का मूल्य निर्धारण। उत्पादन के प्रमुख संसाधन है भूमि, श्रम, सांस और पूंजी। इनका पारिश्रमिक प्रतिफल मूल्य स्तर से प्रभावित होता है। वैसे प्रमुख संसाधन पहले 5M हुआ करते थे, आजकल 7M हो गए हैं, जिसमें मार्केट और मैनेजमेंट और जुड़ गया है। इसमें सिर्फ मानव है जो मेन है, वही सजीव पक्ष है, जो बाकी निर्जीव जो संसाधन है उनका उपयोग और उनका निर्धारण करता है। अब है संसाधनों या अर्थव्यवस्था का विकास। मूल्य स्तर संसाधनों, भूमि, श्रम, सांस, पूंजी आदि को आकर्षित करता है तथा इनकी उपलब्धि को निर्धारित करता है। उचित मूल्य स्तर पर इनकी उपलब्धि को बढ़ाता है तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास होता है। मुद्रास्फीति का नियंत्रण। मूल्य स्तर मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है। अतः मूल्य स्तर पर नियंत्रण करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, मुद्रा प्रसार को रोका जा सकता है। राजस्व की प्राप्ति। मूल्य राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उत्पादन शुल्क, आबकारी शुल्क, बिक्री कर, मनोरंजन कर आदि उत्पाद सेवाओं पर लगाए जाते हैं। इनसे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। अतः इनका स्तर राजस्व के स्तर को प्रभावित करता है। अब है मूल्य निर्धारण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। स्टेटन एवं उनके सहलेखों का मत है कि प्रत्येक विपणन कार्य जिनमें मूल्य निर्धारण में सम्मिलित है, किसी एक लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। कोई भी कार्य निर्देशित नहीं किया जाता है। अतः मूल्य निर्धारण कार्य भी किन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर ही तो करना चाहिए। विलियम जे स्टेटन के सहलेखों ने मूल्य निर्धारण के उद्देश्य को 3 भागों में बांटा है। लाभ प्रधान उद्देश्य, विक्रय प्रधान उद्देश्य और यथावत स्थिति उद्देश्य। अब पहला है लाभ प्रधान उद्देश्य। 3 आधार बताए हैं विलियम जे स्टेटन, एक विपणन शास्त्री है, उन्होंने मूल्य निर्धारण के 3 उद्देश्य बताए। 3 उद्देश्य के आधार पर 3 आधार उद्देश्य के बताए। पहला आधार है लाभ प्रधान, दूसरा विक्रय प्रधान, तीसरा यथावत स्थिति प्रधान उद्देश्य। अब हम पहला उद्देश्य लाभ प्रधान उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स। एक संस्था के मूल्य निर्धारण के निम्नलिखित लाभ प्रधान उद्देश्य हो सकते हैं। अधिकतम लाभ अर्जित करना, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना हो सकता है। ये उद्देश्य प्रायोजितम उद्देश्य हैं। अधिकतम लाभ कमाने के लिए मूल्य इस प्रकार निर्धारित करना पड़ता है जिससे कि सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो, यानी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अधिकाधिक लाभ का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जबकि संस्था की बाजार में एकाधिकार की स्थिति हो, संस्था बहुत ऊंचे मूल्य पर माल बेचने में सक्षम हो। किंतु कई विद्वान ऐसे उद्देश्य को उचित नहीं मानते, क्योंकि ऐसा उद्देश्य सामाजिक दायित्व की अवधारणा के विरुद्ध है। वर्तमान युग में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, एकाधिकारी स्थिति बनाना कठिन हो गई है। आजकल कई ऐसे अधिनियम बन गए हैं जिनके कारण अधिकाधिक लाभ कमाना संभव ही नहीं है। अतः अधिकाधिक लाभ का उद्देश्य सोच समझकर ही निर्धारित करना चाहिए। दूसरा मलायुतार मूल्य, स्कीमिंग द क्रीम प्राइस। मूल्य निर्धारण
का एक उद्देश्य बाजार की मलाई उतारना होता है। इस उद्देश्य के अंतर्गत उत्पाद का प्रारंभिक मूल्य बहुत अधिक रखा जाता है। इससे पारंपरिक विक्रय में बहुत अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। यही मलाई उतार मूल्य कहलाता है। कुछ समय बाद में जब उस उत्पाद के प्रतिस्पर्धी या स्थान पर वस्तुएं बाजार में आ जाते हैं तो उसका मूल्य घटा दिया जाता है। मूल्य धन का ऐसा उद्देश्य तभी पूरा होता है जबकि उत्पाद बिल्कुल नया हो तथा उसका कोई स्थानापन्न या प्रतिस्पर्धी उत्पाद बाजार में उपलब्ध नहीं हो। तीसरा है विक्रय पर लक्षित बाजार को प्राप्त करना, अचीविंग टारगेट रिटर्न ऑन सेल्स। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य विक्रय पर पूर्व निर्धारित लाभ लक्ष्य को प्राप्त करना हो सकता है। ये लाभ विक्रय राशि का निश्चित प्रतिशत या प्रति इकाई हो सकता है। उदाहरणतः विक्रय पर 20% लाभ या 20% रुपये प्रति इकाई लाभ अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। अतः मूल्य निर्धारित करने के लिए उत्पाद को लागत में इतना प्रतिशत राशि या निश्चित राशि जोड़ दी जाती है। ऐसी नीति बहुत अधिक प्रचलित है। विनियोग पर लक्षित लाभ को प्राप्त करना, अचीविंग टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। विक्रय पर लाभ लक्ष्य की तरह विनियोग पर लाभ लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। ये संस्था के कुल विनियोग की तरह की गई राशि के निश्चित प्रतिशत रूप में हो सकता है। उदाहरणतः कुल विनियोग की गई राशि में 20% लाभ अर्जित करने का लक्ष्य। ऐसी नीति केवल उद्योग के शीर्ष संस्थाओं द्वारा अपनाई जाती है। और उचित लाभ अर्जित करना, कुछ संस्थाएं उचित लाभ अर्जित करने की नीति भी अपनाती है। ऐसी संस्थाएं अपने प्रतिस्पर्धी संस्था के मूल्यों तथा अपनी लागतों को ध्यान में रखकर ऐसा मूल्य निर्धारण करती है जिससे कि वे उचित व संतोषजनक लाभ कमा सके। हानि न्यूनतम करना, मिनिमाइजिंग लॉस। कभी कभी संस्था भयंकर प्रतिस्पर्धी स्थिति में आ जाती है। ऐसी स्थिति में संस्था के लिए लाभ कमाना कठिन हो जाता है। ऐसे में उसका मूल्य निर्धारण का उद्देश्य लाभ कमाने के बजाय हानि को कम से कम करना होता है। अगर दूसरा विक्रय प्रधान उद्देश्य, दूसरा आधार विक्रय प्रधान उद्देश्य, सेल्स ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। मूल्य निर्धारण के विक्रय प्रधान उद्देश्य निम्नानुसार हो सकते हैं। विक्रय मात्रा को अधिकाधिक करना, मैक्सिमाइजिंग सेल्स वॉल्यूम। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य विक्रय की मात्रा को अधिकाधिक करना भी हो सकता है। ऐसा उद्देश्य रखने से विक्रय की मात्रा को बढ़ा ही जा सकता है। साथ ही संभावित प्रतिस्पर्धी संस्थाओं को बाजार की मात्रा को भी बढ़ाया ही जा सकता है। बाजार में प्रवेश करने से रोका भी जा सकता है। ऐसे उद्देश्य को प्राप्त प्राय विद्यमान विक्रय में एक निश्चित अवधि में एक निश्चित प्रतिशत की वृद्धि के रूप में प्रकट किया जाता है। ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। सर्वनात्मक साधनों का उपयोग बढ़ाना, प्रतिस्पर्धी मूल्य रखना, परिमाणात्मक विक्रय बट्टा देना, कभी कभी अल्पकाल में हानि पर माल बेचना। अब है ग्राहकों की संख्या को अधिकाधिक करना, मैक्सिमाइजिंग नंबर ऑफ कस्टमर्स। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य ग्राहकों की संख्या बढ़ाकर विक्रय वृद्धि करना भी हो सकता है। प्राय नई संस्थाएं ग्राहकों की संख्या बढ़ाकर अपना विक्रय बढ़ाती है। कभी कभी पुरानी संस्था भी ग्राहक वृद्धि का अभियान चलाकर विक्रय वृद्धि करने का प्रयास करती है। ऐसे में भी प्राय वे उपाय किए जाते हैं जो विक्रय की मात्रा बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। बाजार भाग्यांश को बनाए रखना, मेंटेनिंग मार्केट शेयर। कभी कभी मूल्य निर्धारण का उद्देश्य संस्था के बाजार भाग्यांश को बनाए रखना होता है। ऐसा उद्देश्य तब रखना पड़ता है जबकि संस्था भारी प्रतिस्पर्धा से गुजर रही हो। ऐसी स्थिति में संस्था अपने लागतों तथा लाभ के प्रतिशत दर में कमी करके अपने बाजार भाग को बनाए रख सकती है। बाजार भाग को अधिकतम करना, मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य बाजार भाग को अधिकतम करना भी हो सकता है। ऐसा उद्देश्य तब रखा जाता है जबकि संस्था की स्थापित उत्पादन क्षमता अधिक होती है। वह बाजार भाग को बढ़ाकर विक्रय बढ़ाना चाहती है ताकि वर्ध उत्पादन की बचतें और लाभ प्राप्त कर सके। अब है तीसरा मूल्य निर्धारण का आधार, यथा स्थिति उद्देश्य, यथापूर्व स्थिति उद्देश्य, स्टेटस क्यू ऑब्जेक्टिव। मूल्य निर्धारण के यथापूर्व उद्देश्य निम्नलिखित है। मूल्य स्थिरता बनाना, स्टेबलिशिंग प्राइसिंग। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य मूल्य को स्थिरता प्रदान करना भी होता है। ऐसा उद्देश्य तब होता है जबकि उत्पाद बहुत ही प्रमाणित होता है तथा संस्था ख्याति प्राप्त होती है। इस संस्था की मूल्य नीति का अन्य छोटी संस्थाएं अनुसरण भी करती हैं। इससे मूल्य में स्थिरता बनी रहती है। अतः बड़ी व ख्याति प्राप्त संस्थाएं अपने मूल्य को एक उचित अवधि तक स्थिर बनाए रख सकती है। प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना, मीटिंग कॉम्पिटिशन। कभी कभी मूल्य निर्धारण का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी का मुकाबला करना भी होता है। इस हेतु को संस्थाएं अपने उत्पादों का मूल्य बहुत कम रख लेती है ताकि प्रतिस्पर्धी संस्थाएं बाजार में प्रवेश ही न कर सके। यहाँ प्रतिस्पर्धी संस्थाएं प्रतिस्पर्धा में टिक ही न सके, किंतु कोई भी संस्था दीर्घ काल तक मूल्य को कम नहीं रख सकती। अतः प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए मूल्य के स्थान पर अन्य आधारों पर ही प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है।
अस्तित्व रक्षा करना, टू इंश्योर एक्सिस्टेंस। कभी कभी मूल्य निर्धारण का उद्देश्य अपने अस्तित्व रक्षा करना भी होता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जबकि बाजार में भीषण प्रतिस्पर्धा हो, संस्था के उत्पाद अप्रचलित होने लगे हो, या संस्था की उत्पादक क्षमता का अनुकूलतम उपयोग नहीं किया जा सकता हो आदि। ऐसी स्थिति में मूल्य निर्धारण का मूल उद्देश्य भी अस्तित्व रक्षा ही हो जाता है, और ऐसा उद्देश्य अल्पकाल के लिए ही होता है। तब मूल्य में कम से कम परिवर्तन लागतें पूरी करने का ध्येय रहता है। इससे ऊपर जो मूल्य वसूल किया जाता है वह निर्धारित किया जाता है। ये 3 प्रकार के मूल्य निर्धारण के आधार विलियम जे स्टैंड ने बताए थे। एक अपन अन्य उद्देश्य के आधार पर भी इसका अध्ययन करते हैं। अदर ऑब्जेक्टिव स्टैंड ने 6 लेखकों के मूल्य निर्धारण के उद्देश्य को उपयुक्त वर्णित 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, किंतु वर्तमान समय में कुछ अन्य उद्देश्यों में से प्रेरित होकर भी मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। इससे उद्देश्य निम्नानुसार है। पहला, उच्च किस्म सिद्ध करना। कुछ उपभोक्ता ये मानते हैं कि ऊंचे मूल्य की उत्पाद की किस्म भी अच्छी होती है, अतः कि उत्पादक अपने उत्पाद की किस्म के अच्छा सिद्ध करने के लिए ऊंचा मूल्य निर्धारित कर देते हैं। उचित मूल्य छवि बनाना। कुछ संस्थाएं अपनी छवि उचित मूल्य वसूलने वाली संस्था की बनाना चाहती है, अतः उनका मूल्य निर्धारण का उद्देश्य उचित मूल्य छवि बनाना होता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी कुछ संस्था जनता मूल्य भी निर्धारित करती है। कभी कभी संस्था अपनी रजत जयंती, स्वर्ण जयंती आदि या देश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती मनाने के उद्देश्य भी विशेष मूल्य निर्धारण नीति बनाती है। इस प्रकार अपने आज मूल्य कीमत का अर्थ परिभाषा, मूल्य निर्धारण का अर्थ परिभाषा और मूल्य निर्धारण का महत्व और मूल्य निर्धारण के उद्देश्य के बारे में अध्ययन किया है। आगे का अध्ययन पर कल करेंगे।